जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, डीआरडीओ और एडीए अब एक नए प्लान पर काम करना शुरू कर चुके हैं। मतलब इसमें एक पुराने तेजस फाइटर जेट को बिना पायलट वाला टेस्ट एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा। ये वो एयरक्राफ्ट होगा जिसे मार्क 1A वेरिएंट में नहीं बदला जा सकता। मतलब साफ है कि ये एक ऑटोनोमस टेस्ट बेड होगा। इनका इस्तेमाल भविष्य की नई तकनीकों को जांचने और बनाने में होगा, जैसे कि एआई से उड़ान, खास सेंसर्स और हाईटेक डेटा लिंक। इसमें कई तरीके के टेस्ट किए जाएंगे, जैसे कि ऑटोनोमस फ्लाइट कंट्रोल, जिसमें कि नया सिस्टम खुद मिशन प्लान करेगा, खतरा पहचान कर खुद फैसले करेगा और दुश्मन के जाल से बच निकलेगा। यानी कि जहाज अपने आप लड़ाई, जासूसी और हमला कर सकेगा, वो भी बिना इंसान की मदद के। इसके अलावा इसमें आईएसआर रडार, कैमरे, इंफ्रारेड और सिंथेटिक अपर्चर रडार लगाया जाएगा। इससे जहाज खुद टारगेट पहचान सकता है और दुश्मन को ट्रैक कर पाएगा। और इवन ये पूरी तरह से अपने आप उड़ सकेगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर ग्राउंड स्टेशन या फिर एयरबॉर्न कंट्रोल से इंसान भी इससे कनेक्ट हो पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों लेवल 5 ऑटोनोमी की बात की जा रही है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी के ड्रोन इंसान के कंट्रोल पर चलते हैं। लेवल 5 पर जहाज खुद मिशन तय करेगा, खुद दुश्मन से बचेगा और खुद टारगेट चुनेगा। ये भविष्य की लड़ाई में काफी काम आने वाला है, खासकर कि जब दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग करे या फिर हवा में खतरे हो। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये प्लान सीधा एएमसी और घातक यूकैफ से नहीं जुड़ा। इसका असल मकसद ये है कि 20 से 30 साल के बाद जब 6th जनरेशन या उससे आगे के फाइटर जेट्स तैयार किए जाएंगे, उनमें इसका इस्तेमाल होगा, जिनमें की मैन अनमैन टीमिंग, ड्रोन स्वार्म और फुली ऑटोनोमस फाइटर्स भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर चैलेंजेस भी है, क्योंकि अभी भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और रियल टाइम एल्गोरिथम में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। पुराने तेजस में नई तकनीक डालने के लिए बड़ा बदलाव भी करना पड़ेगा। इवन यहाँ पर फंडिंग की भी काफी जरूरत होगी और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों की मदद भी ली जा सकती है। टाइमलाइन की बात की जाए तो ये प्रोजेक्ट 2030 के बाद शुरू हो सकता है। तब तक तेजस मार्क 1A का प्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। मतलब पुराने तेजस अब लड़ाई के काम नहीं आएंगे, लेकिन डीआरडीओ उन्हें बिना पायलट वाले स्मार्ट टेस्ट जहाज में बदल लेगा। वहीं दोस्तों रक्षा मंत्रालय अब एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अब भारत अपने घरेलू बने लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों को दूसरे देशों को किराए पर यानी कि लीजिंग देने की योजना बना रहा है, जिनमें कि तेजस मार्क 1A, ध्रुव, प्रचंड, LUH को दिया जा सकता है लीज पर। ये लीजिंग किस तरीके से काम करेगी, जैसे कि कोई देश सीधे इन्हें खरीदने के बजाय 5 साल या उससे ज्यादा की लीज पर इसे ले सकता है। हर साल लीज की फीस उन्हें देनी पड़ेगी। HAL जैसी भारतीय कंपनियां मेंटेनेंस, अपग्रेड और सपोर्ट भी संभालेंगी। इससे दूसरे देशों को कम पैसे में आधुनिक हथियार भी मिल जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो छोटे और विकासशील देश है, उनके पास अक्सर पैसे की कमी होती है, इसलिए वो सीधा इन्हें नहीं खरीद पाते। लीज मॉडल उन्हें आसान ऑप्शन देगा। भारत को हर साल लगातार कमाई भी होगी और घरेलू उद्योग को भी काम मिलता रहेगा। इससे भारत को काफी फायदे मिलेंगे, क्योंकि भारत अब केवल एक खरीदार नहीं बल्कि बेचने वाला देश भी बन चुका है और डिफेंस एक्सपोर्ट्स हर साल बढ़ता जा रहा है। इसका एक और फायदा ये होगा जियोपॉलिटिकली, जैसे कि दोस्तों कई छोटे देश पश्चिमी देशों के हथियार लेने में पॉलिटिकल प्रेशर झेलते हैं। भारत का न्यूट्रल रुख है, आप सबको मालूम है, और भरोसेमंद सपोर्ट है, इसलिए उनके लिए भारत एक अच्छा पार्टनर बन पाएगा। खासकर कि आसियान, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को भारत टारगेट कर रहा है। वैसे आपको ये लीजिंग वाला जो ऑप्शन है वो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत अमेरिका से 6 और P-8I खरीदने की योजना बना रहा है। इसलिए भारतीय नौसेना चाहती है कि इन विमानों में स्वदेशी नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज यानी कि NASM-MR को लगाने का ऑप्शन भी हो। इस मिसाइल को दोस्तों डीआरडीओ ने बनाया है। ये डीआरडीओ की एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। रेंज 350 किलोमीटर तक है। ये 150 किलो का वॉरहेड कैरी कर सकती है। रफ्तार मैक 0.9 है और सी स्कीमिंग क्षमता है। और ये आखिर में पॉपअप अटैक करके जहाज को सटीक हिट करती है। और इवन दोस्तों इसे P-8I के अलावा MiG-29K, राफेल M और भविष्य के TEDBF एयरक्राफ्ट पर भी लगाया जाएगा। साथ ही जंगी युद्धपोत पर भी इसे लगाया जा सकता है। अभी दोस्तों P-8I पर हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है, लेकिन NASM-MR जुड़ने से 350 किलोमीटर की स्वदेशी मारक क्षमता भी मिल जाएगी। दोस्तों भारत के पास रशिया का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि भारत रशिया से इसकी जो 40N6 अल्ट्रा लॉन्ग रेंज मिसाइल है उन्हें खरीदना चाहता है, ताकि दुश्मन के जहाज, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को, यहाँ तक कि हाइपरसोनिक हथियारों को भी दूर से मार गिराया जा सके। 40N6 मिसाइल दोस्तों इसकी जो मारक दूरी है वो है 400 किलोमीटर। ये फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक इवन हाइपरसोनिक हथियारों को भी टारगेट कर सकती है। इसमें एक्टिव रडार होमिंग है, यानी कि ये टारगेट को खुद पकड़ सकती है और इसमें ओवर द हॉराइजन हमला करने की क्षमता है। और अगर भारत के पास ज्यादा संख्या में 40N6 मिसाइलें हैं तो इससे भारत का एयर डिनायल बबल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों काफी चैलेंजेस है, क्योंकि रशिया की प्रोडक्शन क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। सप्लाई चेन में देरी हो सकती है। अमेरिका का काटसा कानून भी यहाँ पर खड़ा रहता है। लेकिन फिर भी दोस्तों भारत अपने S-400 को और मजबूत करने के लिए रशिया से अतिरिक्त 40N6 मिसाइलें खरीदना चाहता है। वहीं अमेरिकी डिफेंस कंपनी मैत्री मैनेजमेंट भारतीय वायुसेना को दूसरे बोइंग KC-135 हवाई टैंकर विमान लीज पर देने के लिए बातचीत कर रही है। कंपनी इस साल के अंत तक पहला KC-135 विमान सौंपने जा रही है। मित्रा के प्रवक्ता ने बताया कि पहले विमान की तैनाती को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट यानी कि शुरुआती टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है।
दूसरा एयरक्राफ्ट 2026 की पहली तिमाही तक सर्विस में आ जाएगा, ताकि इंडियन एयरफोर्स को हर महीने होने वाले 80 से 100 घंटे की रिफ्यूलिंग जरूरतें पूरी की जा सके। मार्च 2025 में हुई ये लीज डील इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार भारत को कमर्शियल लीज पर फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट मिल रहा है। इवन वित्रा के विदेशी पायलट इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर काम करेंगे और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की एडवांस तकनीकें भी सिखाएंगे। ये कदम तब तक के लिए एक ब्रिज स्ट्रैटेजी है जब तक भारत अपनी मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट योजना के तहत 6 नए स्वदेशी टैंकर नहीं ले लेता है। दोस्तों, भारत को अभी तक विदेशी फ्लाइट सिमुलेटर पर निर्भरता रखनी पड़ती थी। ऐसे में दोस्तों भारतीय कंपनी ने एक बड़ा स्टेप उठाया और हैदराबाद की टी वर्क्स ने अब फुल मोशन फ्लाइट सिमुलेटर डेवलप कर लिया है। ये सिमुलेटर यात्री विमानों, लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर के लिए बनाए जाएंगे और आने वाले 3 वर्षों में 5 सिस्टम तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी कीमत विदेशी कंपनियों की तुलना में आधी होगी, जिससे कि भारत को अरबों रुपए की बचत होगी। आपको बता दें कि तेजस मार्क 1 जैसे फाइटर जेट के लिए मिलिट्री वेरिएंट भी इसका बनाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एएमसी फाइटर जेट को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आई है। दरअसल दोस्तों बीईएमएल लिमिटेड, भारत फोर्स लिमिटेड और डेटा पैटर्न्स लिमिटेड ने एक त्रिपक्षीय एमओयू पर साइन किए हैं, जिसका मकसद एएमसी प्रोग्राम को सपोर्ट करना और एडीए के द्वारा जारी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में भाग लेना। यह स्टेप ऐसे समय पर आया है जब कुछ दिन पहले एलएनटी और बीएल ने मिलकर साझेदारी का ऐलान किया था। एलएनटी अपनी एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्षमता लाएगा, जबकि बीएल अपनी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और मिशन सिस्टम की विशेषज्ञता यहाँ पर देगा। यानी कि एएमसी के लिए अब रेस और तेज हो गई है। टाटा, अडानी और एचसीएल के नेतृत्व वाले समूह भी ईओआई में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। 30 सितंबर तक प्रस्ताव जमा करने की आखिरी तारीख है। इसके बाद एडीए शॉर्ट लिस्टेड कंपनियों को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करेगा। वहीं दोस्तों भारत की बख्तरबंद ताकत को और सुरक्षित बनाने के लिए डीआरडीओ ने एक नई योजना शुरू की है, जो कि बैटल टैंक्स के लिए बैलिस्टिक सेंसर सूट है और ये प्रोग्राम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के तहत जारी किया गया है, जिसमें कि इंडस्ट्री, एमएसएमईज और स्टार्टअप्स से 7 अक्टूबर तक प्रस्ताव मांगे गए। इस सेंसर सूट का उद्देश्य है टैंकों पर आने वाले खतरों जैसे कि आरपीजी, एटीजीएम और हाई स्पीड राउंड्स को समय रहते पहचान और रोकना। यह एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, जिसमें कि रडार, ईओ/आईआर सेंसर्स और प्रोसेसर की मदद से 360 डिग्री कवरेज और तुरंत अलर्ट मिलेगा। इसका जो प्राइमरी फोकस है उसमें दोस्तों कम सिग्नेचर वाले खतरों की सही पहचान करना, फॉल्स अलार्म को कम करना और टैंक कठोर परिस्थितियों में भी भरोसेमंद प्रदर्शन कर सके। इवन अर्जुन मार्क 1, T90 भीष्म और आने वाले FRCV जैसे प्लेटफॉर्म पर इन्हें रेट्रोफिट किया जा सके। भारतीय सेना के पास 4000 से ज्यादा टैंक हैं और चाइना पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते एटीजीएम और ड्रोन खतरों को देखते हुए इस तरीके का स्वदेशी सिस्टम बेहद जरूरी माना जा रहा है। वही सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर स्वदेशी जोरावर लाइट टैंक को लद्दाख ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 25 टन वजन वाला ये टैंक पहली बार ऊंचाई वाले इलाकों में यूजर ट्रायल्स के लिए तैनात किया जा रहा है। C-17 के जरिए एक बारी में 2 जोरावर टैंक्स ले जाए जा सकते हैं। ये क्षमता भारत को सीमा पर तेजी से बख्तरबंद तैनाती करने में बड़ी बढ़त देती है। ये तस्वीर न सिर्फ टैंक के हाई एल्टीट्यूड तैनात की क्षमता साबित करती है, बल्कि इंडियन एयरफोर्स के नए MTA प्रोजेक्ट के लिए भी स्टैंडर्ड तय करती है, जहां शर्त है कि विमान 25 टन तक का जोरावर उठा सके। भारतीय सेना ने 30,000 करोड़ के टेंडर के जरिए 5 से 6 रेजिमेंट्स के लिए अनंत अस्त्र सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम की खरीद का फैसला किया है। ये सिस्टम डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है और पहले इसे क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि QRSAM कहा जाता था। और इस मिसाइल सिस्टम से भारत की सीमा सुरक्षा और एयर डिफेंस क्षमता काफी मजबूत होगी, खास करके पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर। यह सिस्टम मोबाइल और तेज है, चलते चलते लक्ष्यों को खोज सकता है और एक छोटा सा ठहराव लेकर भी फायर कर सकता है। इसकी मारक क्षमता लगभग 30 किलोमीटर है और ये मौजूदा मिसाइल सिस्टम जैसे कि MRSAM और आकाश के साथ मिलकर काम करेगा। अनंत शस्त्र की क्षमता दिन और रात दोनों परिस्थितियों में टेस्ट की जा चुकी है। तो फिलहाल इतने अपने के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।